बहुत सियाणप जम का भव व्यापै, अनिक जतन कर तृष्ण न ध्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटे उपाय दरगह नहीं सिझै। छूटस नहीं उपयाल मोह व्यापै, माया जाल। छूटस नहीं उपयाल मोह व्यापै, माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हरि का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। नाम जपत दुख जाए, नाम जपत दुख जाए। नाम जपत दुख जाए, हरि का नाम जपत दुख जाए। नानक बोले सहज वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की लड़ी में आपका स्वागत है। प्रभु जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी हमको उपदेश करते हैं। बहुत सियाणप जम का भव व्यापै, अनेक जतन कर तृष्ण ना ध्रापै। हमारे शरीर के अंदर भी ना चोर घुसते हैं, जिसको हम कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम बहुत विद्वान बनते हैं, बहुत हमें अकल आ जाती है, तो उस जगह से छुपके से, पता भी नहीं चलता, चोरी से, उसी रास्ते से कब अहंकार भीतर घुस जाता है और अपना काम कर देता है। चोर का काम तो चोरी है, और पहले ही बहुत हमारे अंदर होते हैं, जिस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आ जाता है, और फिर आत्मिक धन ऐसे लुटा जाता है। जो पद का धन होता है ना, इज्जत का धन, उसको लूट लिया जाता है। और अच्छे से अच्छा, बली से बली, बड़े से बड़ा व्यक्ति, वो भी लज्जित होता है। अनेक जतन कर तृष्ण न ध्रापै। और फिर कितने भी हम जतन करें, तो फिर ये जो अंदर की जो प्यास है वो नहीं बुझती। चाहे स्याणप करें, चाहे अपनी विद्या का जो भी है अभिमान ही होता है, उससे प्यास नहीं बुझती। क्यों? प्यास उसका अलग, आत्मा का जल तो है, अलग होता है, वो प्रभु का नाम होता है। बाबा जी कहते हैं, भेख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। क्या ये जो हमारे अंदर भीतर काम वाला चोर है, अहंकार वाला चोर है, हम पाश्चात्य कपड़े यानी कि पैंट कोट पहन लें, या साधुओं वाले कपड़े पहन लें, या देहाती कुर्ते पजामा, या कुछ भी कपड़े पहन लें, तो ऐसे भेख जो भी हम करें, क्या भीतर की जो जलन है, तपस्या, ये काम है, ये लालच है, ये छूट जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो अग्नि तो वैसे ही जलती रहेगी। भेख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। एक उपाव तो छोड़ो, करोड़ों उपाव भी अगर कर लेना, जैसे अगर छोटा बच्चा प्यासा है क्या, भूखा है, तो उसको खिलौना दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, करोड़ों उपाव कर लें, तृप्ति तो उसको तब मिलनी है जब उसको दूध मिलेगा। अपनी माता के साथ लगे, छाती के साथ लगे, जब उसे दूध मिलेगा, उसको तृप्ति तभी मिलनी है। ऐसे ही हमारी आत्मा है, इसको तृप्ति अनेकों उपाव करने से मिलनी नहीं है, इसको मिलनी है प्रभु नाम से। कोट उपाव दरगह नहीं सिजै, छूटस नाही ऊब प्याल, मोह व्यापे माया जाल। और ये हमारा मन है ना, कभी तो बिल्कुल उदास हो जाता है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, कभी एकदम उत्तेजित हो जाता है, जैसे सुपर एक्साइटमेंट कहते हैं। तो ये सारी उम्र चलता रहता है, ये छूटता ही नहीं है। कभी उदासी और कभी एकदम उत्तेजित होना। छूटस नाही ऊब प्याल, कभी ऊपर कभी नीचे। मोह व्यापे माया जाल। और मोह का जो माया जाल है ना, वैसे देखो, अगर पशु को हम बांधते हैं रस्से से, तो रस्सा दिखता है,
और किसी का जाल होता है, वो जाल दिखता है और वो कैंची से कट भी सकता है। ये जो माया का, मोह का, अटैचमेंट का जो हम जुड़े होते हैं चीज़ों से, ये जो जंजाल है ना, एक तो ये दिखता नहीं है और ना कोई कैंची काम करे, कुछ काम नहीं करती है। अब और करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। और अगर हम झटपटाहट करते हैं और को भी करतूत करते हैं और भी कम करते हैं तो हम जाल में बल्कि और ज़्यादा जकड़े जाते हैं, छूटना मुमकिन होता नहीं है। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। और हम कहते हैं ना, जैसे यमराज आत्मा को सज़ा देता है पाप कर्मों की, तो सज़ा का जो दंड है वो बढ़ता है, बल्कि कितने भी कर्म करें वो जकड़न, वो मोह माया का जाल और जकड़ा जाता है और आत्मा को दंडित और दंड मिलता है, छुटकारा नहीं मिलता। क्योंकि गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। जैसे वो बच्चा है दूध पीता, वो माता के दूध से ही उसको तृप्ति होगी। तो जो आत्मिक मंडल है, इसमें हर एक चीज़ पर सज़ा है। गोविंद भजन बस वही छूटने का जो है, आत्मा के साथ मिलन का मार्ग है। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। एक तिल जितना भी दूसरे जो किए हुए कर्म ना, अब मान लो पैसा कमाया हुआ है या धन दौलत कमाई हुई है, वो आत्मिक मंडल में बिल्कुल तिल जितना भी काम नहीं करती। गोविंद, वहाँ गोविंद भजन चलता है। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, क्यों? आत्मा की जो खुराक है वो गोविंद भजन है। हरि का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। इस संसार में रहते हुए, सारे विश्व सागर में रहते हुए, अगर आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है, प्रभु का नाम को, प्रभु को पुकारती है, आत्मा इससे निर्लेप अछूती रहती है और प्रभु के साथ स्मरण करती है, हर का नाम जपते हैं हम, दुख जाए तो दुखों का निवारण होता है, जंजाल भी छूट जाते हैं। भले ही हम संसार में रहें लेकिन वो हम पर असर नहीं करते। हरि का नाम जपत दुख जाए और हमारे दुखों का, शरीर दुख, मानसिक दुख, सारे दुख दूर होते हैं। नानक बोले सहज सुभाए। जो हम सहज सुभाए, सहज अवस्था में प्रभु का नाम अरदास करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे कष्टों का कष्ट कट जाते हैं। सो बाबा जी इस तरह से उपदेश करते हैं, हरि का नाम जपत दुख जाए, तो हमारे दुखों का विनाश होता है प्रभु का नाम जपने से। नानक बोले सहज सुभाए। जब हम सहज सुभा, सहज अवस्था में प्रभु नाम बोलते हैं तो हमारा कल्याण होता है। जीव का कल्याण यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। सो इस तरह से गुरु जी उपदेश करते हैं। सो इसी के साथ आज्ञा दें और अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की लड़ी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।